क्या बिहार में नीतीश कुमार या एनडीए की सरकार की नींव हिलाने का काम कर गए चिराग पासवान? नीतीश के खिलाफ ताल ठोकने और अपनी जमीन तैयार करने के चक्कर में तेजस्वी यादव को दे बैठे बड़ा फायदा। जी हाँ, बिहार चुनाव 2020 में एलजेपी ने बिहार चुनाव में अकेले मैदान में उतरकर नीतीश कुमार की सत्ता की कुर्सी को हिलासा दिया है। एलजेपी अगर बीजेपी जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरती तो सूबे की तस्वीर एनडीए के पक्ष में नजर आती। बिहार चुनाव के एग्जिट पोल के आधार पर नीतीश कुमार की कुर्सी जाती दिख रही है, लेकिन वहीं सवाल चिराग पासवान के एनडीए से अलग होने को लेकर भी है। मन मुताबिक सीटें न मिलने के कारण बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग राह अपनाकर बिहार की 135 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। इसमें से ज्यादातर प्रत्याशी जेडीयू के खिलाफ चुनावी ताल ठोकते नजर आए। वहीं कई सीटों पर एलजेपी प्रत्याशी बीजेपी के खिलाफ भी चुनाव लड़े। एलजेपी के अलग हो जाने से जेडीयू को सीटों का नुकसान हुआ। पासवान उपजाति वोट एनडीए 31% और एलजेपी 30% में बट गए। एलजेपी ने महादलितों और आर्थिक रूप से पिछड़े वोटों में भी सेंध लगा दी। इससे नीतीश कुमार को काफी नुकसान हुआ। अगर जेडीयू एलजेपी साथ लड़ती तो बीजेपी से ज्यादा सीटें जेडीयू को मिलती। अगर एनडीए के साथ जोड़कर देखें तो 46% होता है, जो कि महागठबंधन के वोट शेयर से 2% ज्यादा है। और विधानसभा चुनाव में 2% वोट सत्ता बनाने और बिगाड़ने की काफी ताकत रखता है। तो वहीं एक तरफ महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने के वादे के बाद काफी युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर गए। बिहार स्वाभिमान के नाम पर चिराग पासवान ने जिस तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला, उससे सियासी लाभ जरूर तेजस्वी के पक्ष में जाता दिख रहा है। एनडीए में रहते हुए चिराग पासवान की रणनीति नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रोश को कैश करने के लिए उनके खिलाफ सवाल पूछे जाने पर केंद्रित हो गई। चिराग पासवान ने बिहारी फर्स्ट का कॉन्सेप्ट तैयार किया। वहीं चुनाव के पहले से ही चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की कई योजनाओं के क्रियान्वयन और अफसरशाही पर सवाल उठाने लग गए। इतना ही नहीं, जेडीयू ने जब समय पर चुनाव कराने की बात की तो चिराग पासवान ने चुनाव आयोग को पत्र के जरिए कोरोना संक्रमण के चलते अभी चुनाव नहीं कराने की मांग कर दी। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की कई योजनाओं पर भी सवाल पूछने शुरू किए और लगातार कई तरह के बयानों और सवालों से नीतीश के खिलाफ सियासी जमीन तैयार की। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को जेल भेजने से लेकर 10 नवंबर के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, ऐसी बातें भी कर दी। लेकिन अंततः चिराग पासवान की मेहनत का फल तेजस्वी यादव के पक्ष में जाता दिख रहा है।